Hello. Very, very sacred and joyful greetings of this eternally auspicious day, my dear buddies. Yes, it's the Children's Day. So, my dear angels, yes, today I am actually organizing this particular session for you children. Yes, it's a very, very divine honor for me as a teacher. Yes, it's really such a pure blessing for me to be called as the teacher, and thank you universe for granting me this auspicious opportunity. And मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपको आज के दिवस पे एक बहुत बहुत अति रोचक कहानी से वाकिफ करता हूँ. एंड यस, यू आर द बडिंग एंजल्स ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स. आप इस सृष्टि के इतने ब्यूटिफुल पालन करता, इतने अच्छे रीति, आप इतने सुव्यवस्थित तरीके से आप प्रिपेयर हो रहे हैं, आप नर्चर हो रहे हैं, आप मदर हो रहे हैं. यस, आर मदर सृष्टि इज रियली decorating the beautiful talent of you virtuous beings. आपकी प्रतिभा को इतना चैतन्य बना रहे हैं, राधा आई शुड से आपकी चेतनता को ऐसे जागृत कर रही है हमारी संपूर्ण प्रकृति. और मेरे प्रिय बच्चों, आपने एक डायलॉग ज़रूर सुना होगा. आप सब ने मूवीज़ तो ज़्यादा वैसे नहीं देखनी चाहिए, बट एक आपको उसमें से कुछ कुछ प्रेरणा आपको लेनी चाहिए. जो बहुत शिक्षा वाले जो बहुत शिक्षा देने वाले ऐसे मौके आते हैं, जो बहुत शिक्षा देने वाले ऐसे पर्टिकुलर डायलॉग्स होते हैं, आप इनको नोट किया कीजिए जहाँ भी आपको अवसर मिले, जहाँ भी आपको अवसर मिले. जैसे कि आप जिस भी चीज़ को बड़ी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात आपको उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को पाने में संपूर्ण मदद करती है. यस, यस. So, my budding angels, अब बड आप किसके लिए यूज़ करते हो? आप बड एक यूज़ करते हैं जो किसी फ्लावर होता है ना, फ्लावर, फूल होता है ना, फूल का छोटा वर्जन. आप कह दीजिए जूनियर फूल को हम क्या बोलेंगे, बड. जैसे आज चिल्ड्रंस डे है, तो फूल के जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं बड, हिंदी में कहते हैं कली. तो आप ऐसी सुंदर कली हैं. अब इससे मैं आपको पता है, एक बड़े अति रोचक तरीके से मैं आपको बहुत सुंदर चीज़ सिखाना चाहता हूँ. आपको बड़ा मज़ा आएगा. तो चलिए, अब हमने इसकी जैसे अभी शुरुआत की है. फ्लावर मतलब फूल का बच्चा क्या होता है, कली मतलब छोटा फूल, उसका बचपना होता है, तो कितना मासूम होता है, कितना इनोसेंट होता है. और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बड. जैसे आप कौन हैं, आप बडिंग एंजल्स हैं, ताकि आपको बड़े होकर आपको फूल बनना है, जिससे आप संपूर्ण जगत को इतना रोशन करो. अब इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं भी एक वर्ड पे एम्फेसाइज करना चाहता हूँ. एक फ्रेज हमने क्या यूज़ किया बच्चों, हमने बोला जगत को आप जग भी बोल सकते हो. जग मीन्स द वर्ल्ड. यस, द यूनिवर्स तो ब्रह्मांड हो गया. बट अर्थ तक हम सीमित हुए. जग, वर्ल्ड. जग को आप उसके लेटर्स को रिवर्स कर दो, ग. पता है, ऐसे खेल करके ना बड़ा मज़ा आता है. बहुत अच्छा खेल से आप इतना सुंदर चीज़ सीख लेते हैं. जग को उल्टा करो तो क्या बन जाएगा, गज. अब गज बताइए क्या होता है. गज एक संस्कृत वर्ड है. हमारी मदर कंट्री की ब्यूटीफुल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, जो संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है ना, ऐसे ही है ना. तो उसमें गज एक वर्ड आता है. और गज किसके लिए यूज़ होता है बताइए, गज. यस, आप में से बहुत सारे बच्चे इसका सही मीनिंग बता रहे हैं. गज मीन्स
एलिफेंट, एलिफेंट। एंड एलिफेंट का फेस हम सब जानते हैं ना, बड़े बड़े दुकान होते हैं जो हिलते रहते हैं, एक बड़ी सी सूंड होती है, उनका बहुत ब्रॉड फोरहेड होता है। एंड अब एक चीज़ बताओ, हम इसमें कौन से ऐसे डेटी हैं, कौन से ऐसे देवता हैं, आप जब मंदिर जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, या आपके घर में भी छोटा सा एक जैसे ब्यूटीफुल सा मंदिर बना होता है एक सुंदर से कोने में, जिससे पूरे रूम में बहुत सुंदरता आती है, पूरे रूम में, पूरे होम में, जो एक चार्जिंग पॉइंट कह लो। आप किन की आरती, किन देवता की आरती आप सबसे पहले करते हैं? सभी रिलीजन्स के बच्चे इसको जानते होंगे। हमारा रिलीजन तो एक ही है, वो क्या है, मानवता का, इंसानियत का, जिससे हम बड़े सुंदर मानव बने, बड़े सुंदर इंसान बने, है ना। तो ये जो हम एलिफेंट के फेस की बात कर रहे हैं, एवरीवन नोज दिस कि कौन से ऐसे डेटी हैं, है ना, बताइए। ये हैं गणेश जी, गजानन। तो हमारी उसकी तो उनके फेस में दो छोटी आईज होती हैं, मतलब हमें बहुत पारदर्शी होकर, लॉन्ग विजन होकर देखना है, हर चीज़ को बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से, सटल तरीके से समझना है। एंड देन उनका ब्रॉड फोरहेड होता है, चौड़ा माथा होता है एलिफेंट का जैसे। तो अब देखिए एलिफेंट चलता कैसे है। एलिफेंट अपनी मस्ती में चलता, सबने एलिफेंट राइड किया होगा, है ना। तो अपनी मस्ती में चलता है, धीरे धीरे चलता है, बट बहुत सोच समझ के। उसकी बहुत ऊंची हाइट होती है ना, बहुत ऊंची हाइट होती है। एंड उनमें इतने भर, एंड उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है ना। इसका मतलब है कि आपके माइंड में इतने खजाने भरे हुए, इतने टैलेंट्स भरे हुए हैं, एंड आपको कब किस टैलेंट को यूज़ करना है वो आपको पता होता है। आप में वो परखने की शक्ति आती है, योर डिसाइसिव पावर, द पावर टू टेक डिसीजंस, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। दैट इज़ द ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस, दैट इज़ IQ, राइट। तो IQ से ऊपर क्या होता है, SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। अब वो कैसे सिंबॉलिक होता है, अगर हम एलिफेंट की बात कर रहे हैं, एलिफेंट के फेस की, और जो जो भगवान जी ने, शिव जो लाइट है, उन्होंने वो गणेश जी को वो गिफ्ट दिया एलिफेंट का फेस, जिससे वो गजानन कहलाए। उसने कहा है ट्रंक, ट्रंक, ट्रंक से एलिफेंट क्या करते हैं, हम सब जानते हैं। आप सबने एलिफेंट राइड किया है कभी बचपन में, लेकिन वैसे से दूर रही, तो हम वैसे एक चीज़ बता रहे, कभी ऐसे करना ना, जो मैं आपको एक चीज़ बताने वाले हैं। एलिफेंट एक आपने सबने स्टोरीज में सुना होगा, इट्स जस्ट रिलेटेड स्टोरी, बट बहुत ब्यूटीफुल इसमें सिद्धांत है ना। इसमें जो आप एक एलिफेंट एक ट्रंक से बहुत कोमलता से, बहुत जैसे बच्चों को भी उठा लेते हैं, राइट। जैसे हमने खेल देखते हैं, उन्हें पता होता है उस ट्रंक को कैसे यूज़ करना है, और उस ट्रंक से वो एक ट्री को भी अप्रूट कर देते हैं जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए, है ना, राइट। वो बहुत कोमलता से उससे पत्ते भी खाते हैं पेड़ के, या कभी अगर हो तो वो पेड़ को भी उठा सकते हैं। तो डिसाइसिव पावर, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। तो ऐसे पारदर्शी होंगे तो आप इस तरीके से, आप डिसाइसिव पावर आपकी आएगी, है ना। और बताइए 2 ईयर्स कैसे, 2 ईयर्स मीन्स कि हमें वेस्टफुल थॉट्स, वेस्टफुल टॉक्स नहीं सुनने। कहते ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। जो हमने सुना वो तो अंदर ही रह गया ना। तो हम अपने अंदर ऐसी एक ब्यूटीफुल शक्ति बनाएं, अपने मम्मी पापा की बात सुने, अपने टीचर्स की बात सुने। सबसे पहले मम्मी पापा, एंड देन उन्होंने आपको टीचर्स को सौंपा है, तो स्कूल में टीचर्स का, और उनकी बात सुनो, वो ग्रहण करो, एंड अच्छी शिक्षाएं लो। अपने सही गलत की शक्ति अपने आप आ जाएगी, इसको पहचानने की शक्ति। और जब ये आ जाएगी ना, तब समझ पाएंगे क्या वेस्ट है, क्या नेगेटिव है। जो हमारे इन्वायरमेंट में कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसी के लिए तो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, तभी हम बड हैं, हम अभी कली हैं, बाद में हमें फूल बनना है ना। तो इस रीति, ठीक है। तो आप वेस्टफुल थिंग्स को आप ऐसे क्रॉस करेंगे, आप सुनते हुए भी नहीं सुनोगे उनको। पर ऐसे नहीं होता कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आपको कान, आपको रहते हुए भी आप उसको, अब आपको अफेक्ट नहीं होने देगा, आप वो सुनेंगे ही नहीं। बाकी डेलिबरेटली हम कोई गलत चीज़ तो सुनेंगे नहीं, वो हमें पूरा प्रभाव, अपना पूरा उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड एलिफेंट का 1 टूथ होता है, उसका क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ।
उनका गॉड जी ने ऐसा मतलब आपको पता है जो कथाएं होती हैं ना बहुत हमें सुंदर चीज़ें सिखाती हैं एंड वही सिखाने के लिए इनका ऐसे निर्माण हुआ है। एक मेटाफर आपने सुना होगा, आप उसको अगर इस मतलब देखिए भगवान जी आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये जो पता है जो डेटीज़ के गॉड के जो ये गॉड ने जो ये जैसे मंदिर रचे हैं कि हम उनको इनके थ्रू रिमेंबर करें, तो इनका ये मतलब होता है आप ऐसे करेंगे ना बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे ही सभी रिलीजन्स में जिनका मतलब ट्रू रियलाइजेशन आप ऐसे अपना अपना अर्थ समझ पाएंगे, अपना मीनिंग समझ पाएंगे, है ना। द वन ट्रुथ मीन्स एक पंथ की एक वन टाइम पे वन चीज़ पे फोकस करो, तभी आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हो। और कहते हैं कि अपने मम्मी पापा को अपना फोकल पॉइंट बनाओ। तभी गणेश जी ने कहा, अगर उनको कहा गया कि पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा करके आइए, तो उन्होंने कहा मैंने अपने मम्मी पापा की अगर परिक्रमा कर ली तो मतलब मैंने पूरा जग घूम लिया। दैट मीन्स कि आप वर्ल्ड की कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जब आपने अपने मम्मी पापा को अपना उनकी शिक्षाओं को अपना फोकल पॉइंट बनाया। तभी आप सबने ज़रूर सुना होगा कि अपने पॉकेट में अपने मम्मी पापा का फ़ोटो रखिए, है ना। ऐसा कहते हैं ना। अरे याद है कभी खुशी कभी गम में एक आप वो मूवी आई थी बहुत पहले, आप सब तो कभी आई थिंक बॉर्न भी नहीं हुए होंगे उस वक्त, आपके मम्मी पापा ने ज़रूर देखी होगी। उसमें क्या था, शाहरुख खान अंकल जब ऋतिक रोशन अंकल से मिलते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, दोनों ब्रदर्स हैं उसमें दिखाते हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उसमें वो लाइक वो एक बच्चे से बात कर रहे थे ऋतिक अंकल, एंड वो उनको ये बताते जब भी आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी हो ना, आपको कोई समझ ना आए कि मैं क्या करूँ, कोई डिसीजन लेना आपको समझ ना आए, तो आप बस एक काम करना, अपनी आइज़ क्लोज करके अपनी मम्मी के चेहरे को अपने सामने लाओ, अपनी आइज़ के सामने अपने माइंड में लाओ, अपने पापा के चेहरे को लाओ। तो बस जैसे आप ये करेंगे ना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप जिस भी सिचुएशन में होंगे एंड आप उसमें अगर आंसर नहीं प्राप्त कर पा रहे, आपको ज़रूर मिलेगा। कन्फ्यूजन से आप क्लैरिटी में आ जाएंगे, एम्बिग्विटी से आप क्लैरिटी में आ जाएंगे, ऐसे आप हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे। एंड अगर हम हिंदी में पढ़ते, बड़ा सुंदर वर्ड है कि आप हमेशा समाधान स्वरूप होंगे, समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप। एंड गणेश जी के लिए हम क्या कहते हैं पता है, इसका ये मीनिंग होते हैं, हाँ वैसे करोगे ना बड़ा मज़ा आएगा। गणेश जी के लिए क्या कहते हैं, निर्विघ्न, विघ्नहर्ता, दैट इज ऑब्स्टिकल फ्री। ऑब्स्टिकल फ्री क्यों हुए, हमेशा वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्यों हैं, बिकॉज उनका जो ब्यूटीफुल विजडम है ना, वो टोटली इस पे बेस्ड है, ये उनकी फाउंडेशन है। तभी तो जब उनको गणेश जी पहले एक छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं, जब ऐसा दिखाते हैं कहानी में, है ना, ऐसी कहानी में दिखाते हैं कि वो छोटे से बच्चे होते हैं, वो बहुत नॉटी होते हैं। उन्हें वो अपनी नॉटीनेस, उनकी इनोसेंस वाली नहीं थी, वो सबको बहुत तंग कर देते हैं, जैसे जिद, स्टबर्ननेस, व्हाटएवर, उससे वो थोड़ा वॉयलेंट भी होने लगे, जिससे डिस्ट्रक्शन होने लगा। अब ऐसे तो हमारे मम्मी पापा नहीं चाहते ना हम ऐसे बने, तो उनके पापा ने उनको वाइज इंटेलेक्ट से ब्लेस करना चाहा, तभी उन्होंने गणेश जी को उन्होंने उनको एलिफेंट का फेस दिया। वो सिंबॉलिक है, दिस डजंट इंडिकेट एनी टाइप ऑफ वायलेंस टू एनी एनिमल और टू एनी ह्यूमन बीइंग। कोई फादर अपने बच्चे पे ऐसे वायलेंस थोड़ी ना करते हैं, एंड किसी एनिमल पे ऐसे। भगवान जी तो हमें प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, हार्मनी, इक्वालिटी, ये सब सिखाते हैं, सामंजस्य सिखाते हैं। तो जब एक कथाओं का निर्माण हुआ, वो ये चीज़ सिखाना चाहते हैं। तो जब हम ऐसे हो जाएंगे ना, हम हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। एंड तभी पता है क्या कहा गया, जब ऐसा एक पर्टिकुलर एक ह्यूमन बीइंग हमारे पास हो, हम सबसे पहले उसी के पास तो जाएंगे, हम उसी को अपने पास चाहेंगे, है ना। ऐसे ही तो होता है। तो एंड फ्लावर से हमेशा बहुत ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस आती है, तभी हम फ्लावर्स एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं ऑन एनी टाइप ऑफ ओकेजन, है ना। एंड गार्डन में भी हम जाते हैं क्योंकि वहाँ फ्लावर्स होते हैं। तो तभी कहते हैं उनके फादर ने उनको ब्लेस किया ये कह के कि कोई भी किसी ने अगर वर्शिप करेंगे कोई भी ह्यूमन बीइंग्स, तो सबसे पहले वो गणेश जी को याद करें, तो वो हमेशा विघ्नहर्ता हो जाएंगे, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, में ऐसा विजडम आ जाएगा।
दैट इज़ आप कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले गणेश जी को याद करो। गणेश जी को याद करो मीन्स कि वो किस चीज़ के सिम्बॉलिक है, उनकी शिक्षाओं को याद करो। उनका पूरा एपिटॉम तभी कहा जाता है कि हमें जब हम मंदिर में कोई भी मूर्ति रखते हैं, हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ क्योंकि उनका जो भी एक आकार होता है, अगर वो थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आकार है, किसी के 4 हैंड्स दिखाते हैं, किसी के 8 हैंड्स दिखाते हैं, किसी के हैंड में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा वो सिम्बॉलिक होता है कि वो क्या सिखाना चाहते हैं। इसलिए कहते खंडित मत रखो, क्योंकि आप उसमें वो शिक्षा आप समझ नहीं पाओगे जिस चीज़ के कारण उनका ऐसा निर्माण किया गया, या गॉड ने कहा कि गॉड ने कहा पूरी सृष्टि पे, पूरे अर्थ पे, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में हेवन कैसे क्रिएट होगा, ऐसे होगा। जैसे आप रोज़ प्रेयर करते हैं, आप क्या बोलते हैं? आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन on earth. That is, we are remembering God and we are promising Him that the paradise will soon come, and we will become your divine enablers to make this divine goal possible. And it's a beautiful reality. तब इस तरीके से तभी गॉड ने ऐसे डेटीज़ का हमारे लिए ऐसा निर्माण किया है ताकि एक शिक्षा हमें मिल पाए, एंड हम ऐसा ब्यूटीफुल पैराडाइज बना पाए इन दिस करेंट टाइम्स। तभी तो हम उनको रिमेंबर करते हैं। एंड ऐसे ही जब हमने शाहरुख अंकल का एक वो सुना ना, एक डायलॉग उनकी एक मूवी से, जब हमने मम्मी पापा का समझा, तो उन्होंने भी कहा हम आइज क्लोज करके रिमेंबर करेंगे तो हम उनकी शिक्षाओं को रिमेंबर कर रहे हैं, तभी हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगे। बट यू नो दैट डजंट मीन कि हमें मूवीज़ देखनी चाहिए, बट हमें हर जगह से बहुत कुछ अच्छा उठाना चाहिए, बहुत कुछ अच्छा उठाना चाहिए, है ना। आपके पेरेंट्स आपको हमेशा बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, आपको कितना टीवी देखना है, क्या सुनना है। आपको मूवीज़ नहीं देखने, पर वो आपको बताएंगे कि इस मूवी में ऐसा हुआ, इनकेस अगर उन्होंने वो देखा है, हमेशा आपको हमेशा आपका बेस्ट बताएंगे। करेक्ट। अब हमने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया था जगत, है ना, और उसमें हमने एक वर्ड समझा था, हमने एक और वर्ड यूज़ किया था बड, दैट इज़ फ्लावर। अब फ्लावर, मैं एक बहुत सुंदर चीज़ आपको एक खेल में बताने वाला हूँ। फ्लावर किस में होते हैं? गार्डन में। गार्डन को कौन मेंटेन करते हैं? गार्डनर। अब गार्डन अगर बड़ा है, गार्डनर मीन्स माली, एंड बहुत सारे गार्डन्स अगर होते हैं ना, बहुत सारे बाग अगर होते हैं ना, तो उनको कौन मेंटेन करेगा? मेंटेन करते हैं बागवान। सभी मालियों के हेड को हम बोलते हैं बागवान। बागवान मीन्स द गार्डनर। एंड यू नो बागवान से एक मैचिंग वर्ड क्या बनता है? बागवान से भगवान, दैट इज गॉड। अब भगवान में क्या किन किन लेटर्स से बना है? भ ग व अ आ न, दैट इज भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। ये नीर मीन्स जल। ये क्या है? ये है नेचर के 5 एलिमेंट्स, दैट इज प्रकृति के 5 तत्व। अर्थ, स्काई, एयर, fire, that is Agni, earth, and then Ni, that is water, that is जल। तो 5 एलिमेंट्स हैं। अब इन 5 एलिमेंट्स, जैसे हमारी बॉडी हम जानते हैं ना, वैसे पूरे 5 एलिमेंट्स का हम बैलेंस मेंटेन करते हैं, है ना। ये हमारी बॉडी है, बट हम एक एनर्जी है जो इस बॉडी के थ्रू वर्क कर, हम इस बॉडी का ध्यान रखते हैं ना, तो मतलब हम कौन है? हम इसका ध्यान रखते हैं। जैसे माली एक गार्डन का ध्यान रखता है, एंड उसमें हर फूल के होते हैं गार्डन में, ऐसे हमारे सारे ऑर्गन्स हमारे फ्लावर्स हैं जिनको हमने ब्लॉसम करना है, ब्लूम करना है। तो हम इसलिए हमें, एंड ये बॉडी के ही गार्डन है और हम इसके गार्डनर हैं, तभी हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा बैलेंस में हो। ऑल 5 एलिमेंट्स शुड बी इन प्रॉपर बैलेंस इन दिस बॉडी, तभी एक वो खुशबू हो आएगी, तभी ये मतलब ये एक हेल्दी बॉडी बनेगी, एक सुंदर गार्डन बनेगा, है ना। तो हम सब एक माली हैं, राइट। अब पता है, मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। तो हम सब मालियों के हेड कौन है? सब मालियों के हेड कौन होते हैं? भगवान। और हम सब मालियों के हेड कौन है? हम किनको याद करते हैं रोज़? भगवान को, जो इन सभी 5 एलिमेंट्स से परे हैं। उनको हमने बोल दिया भगवान। ही इज़ द गार्डनर ऑफ द एंड, ही इज़ द गार्डनर ऑफ ऑल द गार्डनर्स। हम सब गार्डनर हैं। हमारा गार्डन का ध्यान, हमारी बॉडी का ध्यान रख रहे हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा होम, हमारा ऑफिस, हमारा स्कूल, हमारा प्लेग्राउंड,
एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो हमारा गार्डन है जिसको हमें ब्लॉसम करने फ्रेग्रेंस से. तो एवरी मोमेंट इज ऑल्सो अ गार्डन, है ना. तो वी आर द गार्डनर, इंडिविजुअल गार्डनर्स, है ना. सो 1 minute.